एक ऐसा बच्चा जिसके पैदा होते के साथ उसके रिश्तेदार बोलते हैं उनके माँ बाप को कि इसे मार दो क्योंकि ये अंधा है। एक ऐसा बच्चा जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर के आंखों में देख करके बोलता है कि मैं अंधा हूँ बट मैं इंडिया का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। एक ऐसा बच्चा जिनको कि रतन टाटा सर ने भी मेंटरशिप किया है, प्लस उनके जो मल्टी मिलियन की जो उनकी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट भी किया है। कि लाइफ जितनी इंस्पिरेशनल है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। जैसे जब ये छोटे थे, जब ये पैदा हुए, उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए तो इनके माँ बाप खेतों में जाते थे चावल की खेती करने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा इच्छा था कि वो अपने माँ बाप की हेल्प करें, बट वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आँख से देखने में असमर्थ थे। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ये सोचे कि ठीक है, मैं अगर खेती नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और इस देश के लिए कुछ आगे कुछ करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके वो अपने जो गांव के जो स्कूल हैं वहाँ पे गए, बट वो भी उनके जो पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर था। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे इनका स्कूल था। बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी साधन ही नहीं था कि वहाँ तक वो प्रॉपरली जा पाए। तो इनको बिना साधन के बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए उस स्कूल तक रोज़ जाना पड़ता था। जैसे तैसे करके इन्होंने बहुत मन लगा करके ब्रेन लिपि भी सीखी और उसके साथ साथ टीचर्स का थोड़ा सपोर्ट मिला तो क्लास 10 तक वो पढ़े। बट मेन उनकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो तब होती है जब उनको क्लास 10th के बाद अपने लिए एक सब्जेक्ट चूज करना था। सब्जेक्ट का नाम था साइंस। बट जब वो गए और अपने स्कूल में बोले कि मुझे साइंस सब्जेक्ट चाहिए, तो स्कूल की अथॉरिटीज़ के थ्रू ये मैसेज मिला कि स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये हम ऑथराइज्ड नहीं है कि किसी भी ब्लाइंड बच्चे को हम साइंस दें। आप अगर चाहें तो आर्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन इनका जो मन था वो साइंस के लिए ही उत्सुक था। तो ये बोले कि नहीं, मुझे साइंस ही पढ़ना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत लोगों से सपोर्ट मिलने के बाद ये इंडिया के जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर ये केस करते हैं। और सिर्फ केस करते ही नहीं है, उसको बाकायदे वो जीतते भी हैं। और जब वो जीतते हैं तो एक लेटर आता है, उस पर ये लिखा होता है कि आप साइंस लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी खुद से उठानी पड़ेगी। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये उस चीज़ के लिए भी एग्री करते हैं। फिर इनको बुक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए उस वक्त पे क्लास 11-12 की साइंस की बुक्स जो थी, फिजिक्स वगैरह की, वो अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो बुक्स थे उनको ये ऑडियो बुक में चेंज करने लगे। ऑडियो बुक में चेंज दूसरों से करवा करके फिर ये हेडफोन के थ्रू उन बुक्स को पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते क्लास 11th भी पास किया। क्लास 12th में ही स्कोर्ड 98%। इन्होंने 98% क्लास 12th में भी स्कोर किया। फिर इनका जो ड्रीम था वो क्या था, इनको जाना था आईआईटी में। ठीक है, देखिए जो भी मैक्सिमम जो भी साइंस लेकर के बच्चे पढ़ते हैं साउथ साइड के, उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस, जो फर्स्ट ड्रीम होता है वो क्या होता है, उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना होता है, आईआईटी में। बट जब उन्होंने पूरी जानकारी ली, जब उन्होंने आईआईटी का पता किया तो उनको ये पता चला कि आईआईटी में जो भी ये फील्ड चाह रहे थे उसमें ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो इनका थोड़ा सा जो मन हुआ वो दुखी हुआ और ये कहे कि ठीक है, अगर आईआईटी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैं कहीं और जाता हूँ, मुझे फिर आईआईटी की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ये गए अमेरिका और ये अमेरिका में इन्होंने पढ़ा। एमआईटी से इन्होंने अपनी जो आगे की जो पढ़ाई थी स्कूल की बात की, उन्होंने क्या से कंप्लीट की, एमआईटी से की। साथ में पूरा मैनेजमेंट भी सीखा। फिर सीखने के बाद उनकी अच्छी खासी पैकेज की जॉब लग सकती थी। वहाँ पे बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारे बंगले होते, गाड़ियाँ होती, बैंक बैलेंस होता, ज्वेलरीज होते, सब कुछ होता। बट वो सब कुछ छोड़ करके वो अपने कंट्री वापस आए, इंडिया वापस आए, क्योंकि वो अपने कंट्री, अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे। जो प्रॉब्लम उनको फेस हुई वो प्रॉब्लम बाकी बच्चों को ना फेस हो, इस वजह से वो वापस आए। इसमें उसके बाद वापस आने के बाद उनकी जो स्कूल टीचर थी वो उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनका नाम था क्या, स्वर्णलता। तो जो स्वर्णलता मैम थी उन्होंने इनको सपोर्ट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि बच्चों को ये जो कंप्यूटर की जो कोचिंग थी वो देने लगे। तो कंप्यूटर की कोचिंग देने के लिए इन्होंने जैसे तैसे करके पैसे जोड़े और 5 कंप्यूटर भी लिया। साथ में जो भी टीचर्स थे और जो भी फैकल्टीज थे उनको भी वो प्रोवाइड किए।
बट अब क्या हुआ कि अब उनके पास स्किल्स तो आ गए, बच्चों के पास भी स्किल्स आ गए, बट प्रॉब्लम क्या था कि अर्निंग का। तो अर्निंग के लिए क्या करें, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, तो अगर अर्निंग चाहिए बच्चों की, तो इन्होंने ये बुलाट करके एक कंपनी चालू की। और जो वो कंपनी थी बुलाट, वो क्या करती थी कि जो भी वेस्ट पेपर थे या जो वेस्ट लीव्स थे, उनसे उनको रिसाइकल करके प्रॉपरली क्या बनाते थे, डिस्पोजेबल्स, जो हम लोग अपने खाने वगैरह के जो यूज़ करते हैं, और ऐसे जो भी चीज़ें जो कि एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाए, तो वैसे चीज़ें ये डिस्पोजेबल्स बनाते थे। और आज इनकी जो कंपनी है वो मिलियंस नहीं बिलियंस पे है, ठीक है। और प्लस इनकी जो फंडिंग जो है, यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी इनको फंड किया, और साथ ही साथ जो रतन टाटा जी ने भी इनको मेंटर किया, फंड किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी उसमें इन्होंने क्या किया कि सिर्फ लोगों को एजुकेशन के बाद सिर्फ उनको नौकरी नहीं दी, बल्कि ये भी ध्यान में रखा कि 70% जो लोग आज भी इनके जो कंपनी में है वो क्या है, आंखों से वो नहीं देख सकते, या फिर कुछ भी उनके बॉडी में कोई ना कोई स्पेशली वो एबल्ड है, हम उनको डिसेबल्ड तो नहीं बोल सकते, वो स्पेशली एबल्ड है। इनके माइंड में जो एक विजन था, एक जो थॉट था, वो ये था कि इंडिया में हर 100 जो भी बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली जो होते हैं वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, मतलब उनकी किसी न किसी बॉडी प्रॉब्लम में जो फंक्शनैलिटी की कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो इन्होंने इस सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं, और 70% जो अपना जो वर्क फोर्स रखा वो इन्हीं स्पेशली जो एबल्ड हैं उनको साथ में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये देखिए इनके कुछ पिक्चर्स, ये इंस्पिरेशनल, ठीक है। और साथ में अभी इनकी एक मूवी भी आ रही है, ओके, इनके ऊपर जो इनकी जो बायोग्राफी है उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे फेवरेट जो है राजकुमार सर, उन्होंने इस मूवी में काम किया है। और ये जो मूवी है वो 10 मई 2024 को ये आने वाली है। तो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी जरूर दिखाइए, और खुद भी इस मूवी के लिए जाइए। मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने बस इस मूवी का बस ट्रेलर बस देखा, और उसके बाद से ही जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे माइंड में पहला सवाल ये आया कि एक्चुअल में जो श्रीकांत सर है वो कौन है। तो फिर मैंने इसके लिए बहुत सारा फिर रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो मुझे लगा कि ये जो इंस्पिरेशन स्टोरी है ये आप तक मैं कैसे भी करके पहुँचा दूँ। तो मेरा नाम है आशीष मैथी। आज आशीष कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।